5 अगस्त आया और चला गया। 5 अगस्त के पहले पाकिस्तान ने बड़े जोर शोर से दुनिया भर में अनाउंसमेंट करी थी। 370-35 से हटाया गया है। हिंदुस्तान के गरेबान तक हमारा हाथ पहुंचने वाला है। हम दुनिया भर को जगाएंगे, दुनिया भर को समझाएंगे, दुनिया भर को बताएंगे कि किस तरीके से भारत ने जुल्म और बर्बरियत की एक नई दास्तान रच दी है, लिख दी है। तो क्या करेंगे? ट्विटर पे स्टॉर्म करेंगे। क्या करेंगे साहब? दुनिया भर के जो हाई कमीशंस हैं, जो एम्बेसीज हैं भारत के, उसके सामने एहतजाज करेंगे, झंडा लेके हाय हाय भारत मुर्दाबाद के नारे होंगे और किसी तरीके से दुनिया को बताएंगे कि भारत कितना बुरा है, कितना गलत है। जैसा मैंने बोला, 5 अगस्त आया और 5 अगस्त दोस्तों चला गया। लेकिन अभी तक पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया। सिर्फ उनके जो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर हैं शेख रशीद, उनका एक बयान है कि सब लोग 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, अपनी गाड़ियां रोक दो, हॉर्न बजाओ। इतना पाकिस्तान ने करा है कि भारत के खिलाफ हॉर्न बजाया है पाकिस्तान ने। वो भी सब लोगों ने नहीं बजाया मन से, आधे लोगों ने बजाया, आधे लोगों ने नहीं बजाया। तो आज हम अपने पाकिस्तानी गेस्ट से पूछेंगे और हमारे हिंदुस्तानी गेस्ट हैं, उनके साथ भी हम बातचीत करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर पाकिस्तान किसने लगाया है, ये सो क्यों गए और ये कुछ कर क्यों नहीं पा रहे। दुनिया का विश्वास पाकिस्तान से उठ क्यों नहीं गया। अगर पाकिस्तान दोपहर को 12 बजे ये बोल दे कि सूरज आसमान पे चढ़ा है तो लोग पर्दा अलग करके एक बार चेक क्यों करते हैं कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। ये बात कहां से, इतना उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी खत्म कैसे हो गई। आज बहस का मुद्दा यही है। 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेशन हुआ था 370-35 ए, उसके तनाजुर में हम ये पूरा माहौल देखेंगे और आज बहस का यही मुद्दा। मैं आपका तारुफ करवा दूं गेस्ट के साथ। हमारे गेस्ट जो हैं पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए राजा फैजल हैं, जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। राजा फैजल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ मारिया इकबाल तराना है। मारिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वेरी वार्म वेलकम मैम। हमारे साथ सुशील पंडित जी हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट। सुशील भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्वाइन करने के लिए और स्वागत है आपका। हमारे साथ वैभव सिंह हैं, फाउंडर हैं डिफेंसिव ऑफेंस की और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वैभव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी शो में। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले मारिया इकबाल तराना जी से और आपसे मारिया जी एक बात पूछना चाहूंगा कि बड़े जोशो खरोश से पाकिस्तान ने अनाउंस भी करा था हफ्ता 10 दिन पहले 5 अगस्त के, कि बोला था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सारी एम्बेसीज के आगे हम एहतजाज करेंगे और एक्सपोज करेंगे भारत को, भारत के गिरेबान तक हाथ ले जाएंगे और दुनिया को बोलेंगे, कॉन्शियंस जगाएंगे, हिला के सबको बताएंगे कि साहब भारत कितना गलत कर रहा है। ट्विटर स्टॉर्म मैम हुआ क्यों? कुछ नहीं, कहां पे कमी आ गई कि पाकिस्तान जो चाहता था 5 अगस्त को लेके वो नहीं कर पाया? कहां कमी रह गई? सबसे पहली बात तो ये है, बहुत शुक्रिया आपका वैभव साहब इनवाइट करने का। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक आपने बात की, जो मोदी साहब की पिक्चर्स लगाई वहाँ पर इस्लामाबाद में, अगर आप इसका तनाजुर देखें तो आपको पता चलेगा कि एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल बजाय आगे ले जाने के वो उसको बहुत नहीं किया। तो आप देखिए, मारिया जी, मैं माफी चाहता हूं, मैं बीच में आपको काट रहा हूं। नॉर्मली हम लोग बीच में काटते नहीं अपने गेस्ट को इस शो में, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मोदी जी की फोटोग्राफ लगी थी, आप छोड़ दीजिए। कश्मीर आगे गया रिवर्स गियर में, 6th गियर 5th गियर की जगह रिवर्स गियर में चला, वो छोड़ दीजिए ना, हमारा मसला है। मैं ये पूछ रहा हूं, फिर से आपको मौका दे रहा हूं मैम 30 सेकंड का। आप ये बताइए कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कहां चूक गई इस मामले को दुनिया भर के सामने उजागर करने में? मेरा ये आपसे सवाल है। आप मुझे ये बताइए, ठीक है आप मुझसे पाकिस्तान की फॉरेन पूछ रहे हैं, मगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कश्मीर के ऊपर बहुत क्लियर है। बात ये है कि मुझे ये बताइए ऑन योर एंड, आपकी फॉरेन पॉलिसी में कहाँ पर पाकिस्तान के साथ बहुत दफा पाकिस्तान ने आपको ऑफर किया डायलॉग के लिए, कश्मीर के लिए आके बैठ के बात करने के, मगर कहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी अभी तक आई? कहाँ पर मोदी जी ने जो था वो कभी इन्विटेशन भी कोई एक्सेप्ट किया? हालांकि इमरान खान साहब ने बहुत खुले से 2-3 दफा जो है वो मोदी साहब को ये ऑफर किया कि लेट्स कम एंड टॉक अबाउट, मगर ये है कि मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज्यादा इस वक्त वो वाले हाथी बने हुए हैं मोदी साहब, जिनको ये लगता है कि बस गर्दन में सरिया होना चाहिए और बस सीजन में ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये ऐसे नहीं होगा साहब, अगर जब तक बिल्कुल मारिया साहिबा,
मारिया साहिबा, मैं अभी जाता हूं वैभव सिंह के पास, मैं वापस आपके पास आऊंगा और वापस मैं राजा फैजल से भी बात करूंगा। वैभव साहब को टॉक्स के ऑफर दिए थे, उन्होंने मना कर दिया और वो टॉक्स नहीं कर रहे। मेरा तो सिर्फ ये कहना है, क्यों करें मोदी जी टॉक्स? उनके पास और कोई काम नहीं है क्या? 130 करोड़ का देश चला रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी रन कर रहे हैं इंडिया की, उनके पास यही काम है। कोई तो बात नहीं कर रहा है इमरान खान से, अफगानी उनसे बात करना पसंद नहीं कर रहे, चीनी प्रेसिडेंट उनके आना पसंद नहीं कर रहा, अमेरिकन जो बाइडेन उनको कॉल नहीं कर रहा, फिर ये मोदी जी के पीछे पड़ेंगे, मोदी जी बात नहीं कर रहे। मोदी जी कह रहे हैं भाई मेरे पास 10 काम और हैं, सवेरे उठ के योगा करते हैं, फिर देश की सेवा में लग जाते हैं मोदी जी। उनके पास कहां पे टाइम है मैम इमरान खान के लिए बात करने को? इमरान खान दे क्या सकता है भारत को? कुछ नहीं दे सकता। ही कैन गिव नथिंग। वैभव प्लीज। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मारिया साहिबा को ये पता नहीं है कि मोदी जी 1.3 बिलियन जो आबादी है जिस देश की, उसके वजीर आज़म है, उसके प्रधानमंत्री हैं, उनके पास और भी बहुत सारे काम हैं। लेकिन इनकी जब मारिया साहब जो कह रही थी कि भाई आपकी फॉरेन पॉलिसी कहाँ चुकी, देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी कहीं नहीं चुकी। और मेरे साहब आप जो इनसे सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब मैं दे देता हूँ कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कहीं नहीं चुकी। एक्चुअली अगर आपको याद हो तो हमने डिफेंसिव ऑफेंस पे इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया था। हमारे कुछ जो सहाफ़ी दोस्त पाकिस्तान में हैं उन्होंने हमको इस बात से इन्फॉर्म भी किया था कि 370 और 35 से हटाने से पहले जनरल बाजवा ने हामी भरी थी। जनरल बाजवा ने कहा था कि, और इंडियन एनएसए से उन्होंने बात करी थी और उन्होंने ये चीज़ कही थी कि ठीक है आपको हटाना है हटा लीजिए, हम थोड़ा बहुत शोर शराबा करेंगे पब्लिक कंजम्पशन के लिए, लेकिन हम इसके ऊपर कोई भी जो रद्द अमल बॉर्डर के ऊपर या किसी भी और लेवल पे सीरियस लेवल पे हम नहीं करेंगे। और देखिए हुआ भी वही, आधे घंटे खड़े हो गए, आधे घंटे आवाम को खड़ा कर दिया, सॉलिडारिटी के नाम पे दुनिया भर में शोर शराबा किया, नकली फर्जी पिक्चरें दिखाई, फोटोग्राफ दिखाई, उसमें कहा था कि भाई आरएसएस और हिंदुत्व की जो है आइडियोलॉजी वो रास्ते में आ रही है। तो देखिए वो तो आती रहेगी, बिकॉज ये नया भारत है। यहाँ पे आप जो जिस वादे की बात करते हैं 1947 के, वो वादा करने वाला भी चला गया और उसकी जो बाकियात थी वो भी जा चुकी है, उनको भी हिंदुस्तान में कोई पूछ नहीं रहा। तो कश्मीर अब इंटीग्रल पार्ट था हमेशा से इंडिया का, अब उसको जो है कि ऑन पेपर कर दिया गया है और वो वैसे ही रहेगा। आप उसको चीखते रहे, चिल्लाते रहे, आपकी फौज तो भाई वो तो बिस्कुट, चॉकलेट और जूते चप्पल और पता नहीं क्या क्या स्टील मिले बनाने में बिजी। आपने तो नहीं पूछा कि वो जो लेफ्टिनेंट जनरल टोक्यो गया है आपकी ओलंपियंस को लेकर के दुनिया भर के, वो क्यों फेल हुआ? आप नहीं पूछते पाकिस्तान स्टील क्यों फेल हो रही है, आप ये नहीं पूछते कि पीआईए क्यों फेल हो रही है। जब आपने सारे अपने इंस्टीट्यूशंस फौजियों को दे रखे, आपने आवाम को कश्मीर के पीछे लगा रखा है, आप सही सवाल नहीं पूछ रहे। आप सहाफी हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आपका काम है ये पूछना कि पाकिस्तान क्यों फेल हो रहा है। और मोदी साहब उनसे बात नहीं करेंगे। मोदी साहब के पास बात करने के लिए शी जिनपिंग है, ओबामा है और जो बाइडेन है और पुतिन है। बिल्कुल बिल्कुल। से कौन बात करता है नशई आदमी से? बिल्कुल बिल्कुल। राजा फैसल एक बात बताइए, मैं आपसे दोबारा पूछता हूं। खैर बड़ा अच्छा लगा नीरज चोपड़ा के बारे में पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ी अच्छी बात करी, लेकिन एक पाकिस्तानी मीडिया ना बार बार एक चीज चूक रहा था कहने पे, मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं। वो कह रहे थे नीरज चोपड़ा को बड़ा इंडियंस ने फैसिलिटेट करा और इंडियंस ने बड़ा हेल्प करा नीरज चोपड़ा को, नीरज चोपड़ा का मेडल। एक अच्छी बात है, वो तो है ही सर नीरज चोपड़ा की, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, शुक्रिया कि इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट को आप लोग इतना सराहते हैं, इतना प्यार आपने दिया। लेकिन जो चीज आप नहीं कह रहे थे सर, वो राजपुताना राइफल्स का है सर, वो ही इज पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी, पर वो शायद कहते हुए बुरा लगता होगा कि नीरज चोपड़ा इज फ्रॉम द इंडियन आर्मी सर, सूबेदार नीरज चोपड़ा, राजपुताना राइफल्स भारतीय सेना के हैं वो। खैर चलिए कोई बात नहीं है, छोटी मोटी चीजें दो देशों के बीच में जब बातें होती तो कहीं ना कहीं रह जाती हैं। आई डोंट ब्लेम यू। अच्छा एनीवे, राजा फैसल साहब एक बात बताइए, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपको क्या लगता है कि फॉरेन पॉलिसी में कहां पे चूक रह गई है? अब बात करते हैं जब पाकिस्तानियों से, तो कहते हैं कि हम दुनिया के कॉन्शियंस को झंझोड़ेंगे, और पंडित जी इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। कहां कि हम ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह घोड़े पे बैठ के तलवार पे करके लाल किले पे सब परचम लहराएंगे, डिप्लोमेटिक एक असॉल्ट होगा इंडिया के ऊपर, झिझोड़ के रख देंगे। वहां से लेकर अब न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल के ऊपर आ गए सर, ये व्हाट अ क्लाइम डाउन सर, व्हाट अ क्लाइम डाउन। राजा फैसल साहब आप बताइए कहां पे चूक हो गई सर? देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये कि मेरे को रवारिया मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और मैं नीरज चोपड़ा, सूबेदार नीरज चोपड़ा के बारे में मैंने पढ़ा था ADGPI पे, और उस पर मैंने लाइक भी किया था उनका वो ट्वीट। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपके यहाँ जो इदारे हैं और खुसूसन आर्मी अपने लोगों को ऐसे आगे लेके जाती, बहुत अच्छा लगा मुझे। और हमारे यहाँ भी यही एक परंपरा है, और
से भी सहमत होंगे। दूसरी, आपने कहा जी कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो शायद चेंज होगी या नैरेटिव्स पाकिस्तान के कुछ चेंज हो गए कश्मीर को लेके। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मकबूल भट्ट से लेके मीरवाइज फारूक से लेके और आज के वानी तक और रियाज नेकू तक पाकिस्तान नहीं बदला और ना ही पाकिस्तान बदलेगा। पाकिस्तान कल भी कश्मीर के साथ खड़ा था, आज भी कश्मीर के साथ खड़ा है। आज जबकि कश्मीर में ड्रैकोनियन लॉज है, पहले आप कभी